वेलकम बैक। पेशावर में ज्यादती के बाद बच्चियों को कत्ल करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। IGKP मौजम जा कहते हैं सीरियल किलर सुहेल ने 3 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने की कोशिश की। 2 बच्चियां जान से गईं जबकि 1 बच्ची हयात है। तीनों वारदातें इतवार को की गईं और तीनों बच्चियां कम उम्र थीं। शहर में जुलाई के महीने में 3 मुसलसल इतवारों को 3 कम उम्र मासूम बच्चियों को वहशत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। 2 बच्चियां खालिक हकीकी के पास चली गई, 1 बच्ची हयात है। तीनों में ममासलत इतवार का दिन भी था। आखिरी वारदात हुई 17 जुलाई को। वहां से हमें कुछ लीड्स मिली। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था। हजारों घंटे की CCTV फुटेज और हजारों नंबर की जियो फेंसिंग, तादाद मुश्तबा अफराद को क्वेश्चनिंग करना हमने की। जो दरिंदा था, जो कातिल था, वो पुलिस की और कानून की गिरफ्त में है। सुहेल नाम है इसका, पेशावर का सफेद डेयरी का है। ये भी सीरियल किलर था। गनाउने अमल के बाद फिर उनको मर्डर कर देना, तो ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। शातिर भी है, चालाक भी है, कपड़े भी अपने चेंज करता था। वो कानून के मुताबिक अपने अंजाम को भी पहुंचेगा। नेपरा ने बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। सरकारी तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन के लिए बिजली 9 रुपये 89 पैसे महंगी हो गई। सार्फिन को आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। न गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, न डॉलर काबू में आया। शहबाज हुकूमत बेकाबू डॉलर को लगाम देने में नाकाम। हफ्ते के चौथे रोज भी डॉलर 4 रुपये 48 पैसे महंगा होकर 240 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया, जबकि बैंक इंपोर्टर्स को डॉलर 241 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपये से 243 रुपये में फरोख्त हो रहा है। साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन ने 100 दिन गुजारने के बाद भी गवर्नर स्टेट बैंक न लगाने की हुकूमत की नाअहली करार दे दी। उनका कहना है कि रुपया गिरता जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट देखना गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। 100 दिन गुजर गए हैं, मतलब नाअहली की तो इंतहा है। तो 100 दिन में क्या गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लग सकता? और रुपया गिर रहा है, ये स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और ये जो एक्सचेंज रेट है कि उसको संभाले। मार्केट के पास डॉलर नहीं आ रहे, एक्सपोर्टर पैसे बाहर रख रहे हैं। IMF के पैसे नहीं आते और IMF के पैसे आएंगे तो और पैसे भी आएंगे। SOEs हमारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, इनकी जो शेयर्स हैं वो आधे से भी कम है। ना सिर्फ वो, इस पर 10% डिस्काउंट होगा जो आज की प्राइस है। इनको कुछ नहीं हासिल होगा। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट लूजर। अब वक्त है अपनी गलती को तस्लीम करें, हम अपनी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जाएं और जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएं ताकि एक मुस्तनद हुकूमत आए और इन चीजों को संभाले। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट लिखते हैं, डॉलर 240 से तजावुज कर गया। अदम एतमाद का वोट पेश किए जाने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में 62 रुपए गिर गया। पेट्रोल, डीजल, LNG, तवानाई की मसनूआत में मजीद इजाफा होगा। डॉलर में इजाफे के बाइस महंगाई मजीद बढ़ेगी। मईशत का खून बह रहा है। बढ़ती बरामदात और तरसीलात ज़र के बावजूद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जून में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में 3.3 मिलियन मैट्रिक टन तेल दरामद किया गया, जो मई के मुकाबले में 33% ज्यादा है। ऑयल दरामदी बेल 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि तेल के अलावा दूसरे दरामदात में कमी आई है। गुज़श्ता साल में करंट अकाउंट खसारा 17 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, जो माली साल 2020-21 में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर पर था। सलीम मानवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस कहती हैं स्टेट बैंक और इदारे अपना काम कर रहे हैं। रवा हफ्ते स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। 25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। आलमी बैंक ने पैसे रोके थे जिनको बहाल करने के लिए इकदाम जारी हैं। चीन ने 2.3 अरब डॉलर के कर्ज को रोल ओवर कर दिया है। दोस्त ममालिक से मालियाती ताउन हासिल करने पर बातचीत हो रही है। मौजूदा एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज ने कहा कि PSO को तेल की दरामद के लिए LCs नहीं खुल रही हैं। 2.5 माह से सुन रहे हैं कि आज मुआहदा हो जाएगा, कल मुआहदा हो जाएगा।
मौसम की खराबी के बायस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दौरा लाहौर मुलतवी। इमरान खान ने आज लाहौर में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और पार्टी क़यादत से मुलाकात करना थी। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सरबराही की तैयारी की जा रही है। इमरान खान ने हमसे पंजाब वापस लिया, ना ही ले सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। लिखते हैं, परवेज इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आए। 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 माह लगेगा, वरना दूसरे या तीसरे दिन हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। अगर विफाकी हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर हम इन्हें घर भेजेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जब इसी बेंच ने पहले फैसला दिया तो बिलावल मिठाइयां बांट रहे थे, अब अदलिया मुखालिफ मुहिम में लगे हैं। आज मुल्क में इंतजामी और गवर्नेंस का बहरान है। फ्रेमवर्क है जो इलेक्शन कमीशन को बदलने के मामलात हैं, उसके ऊपर 100% हम बातचीत के लिए तैयार। और जो ही हुकूमत अनाउंस करती है इंतखाबात का, तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हम इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए उनके साथ बातचीत करें। बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा और नए इंतखाबात जो हैं उसकी हमें तैयारी करनी होगी। ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होगा। आज पाकिस्तान में रुपया जो है 62 रुपये अपनी कीमत खो चुका है डॉलर के मुकाबले में। एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है। जो हुक्मरान है वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बुझा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है। आप जो हमारे यहाँ सैलाब के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसके ऊपर जो है गवर्नेंस के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं। हमजा शहबाज की जो हुकूमत थी उसने प्रोक्योरमेंट नहीं की हमारे गंदम की। समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। सियासी हालात तो बहुत ही दगरगू हैं और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त पता नहीं किन ख्वाबों में है, उनको समझ नहीं आ रही। वो अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। यही रूलिंग इसी बेंच ने जब 3 महीने पहले दी थी तो यही नून लीग, यही शहबाज शरीफ बिलावल मिठाइयां बांट रहे थे। उसी बेंच ने 3 महीने के बाद रूलिंग दी, उसके ऊपर वो खिलाफ। राना साहब को कहें आप अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नहीं बचा सके तो अब आप क्या लाएंगे? नींद की गोली लेके सोया करें और अच्छे अच्छे ख्वाब देखने की कोशिश करें और पंजाब जाने को अवॉइड। बराह रास्त आपको दिखाएंगे, कराची में शर्जील मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। फ्रॉड करना जायज है तो हुकूमत को कोई मसला नहीं है, अदालत फैसला कर दे छोड़ देगी। लेकिन ये पूरा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इसका मैं ये कह रहा हूँ जी कि आज भी वो जमीनें जो हैं जो सरकार की, वो सरकार को वापस कर दे। जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं प्लॉटिंग करके या फार्म हाउसेस बना के उन जगहों पर, वो सरकार को वापस कर दे। उन लोगों को वो पैसे वापस कर देंगे, गवर्नमेंट केस वापस ले लेगी। ये बताइए कि मौजूदा सूरत-हाल में पहले इस पे शेख वाला हो गया पूरा चक्कर। मतलब मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि जी ये जो इल्जाम तराशी सिंध हुकूमत पे लगाई जाती है, पीटीआई के काफी अरकान और बाकी अपोजिशन के अरकान जो है हमेशा पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत में तनकीद करते रहते हैं। किसी एक के खिलाफ कोई मुकदमा बनाया हो तो बता दें हमें, कोई एक ऐसी मिसाल दे दें। इनके सबकी ज़ुबानें माशाल्लाह बहुत बड़ी है और इमरान खान के शागिर्द हैं तो गाली गलौज तो इनके रूटीन का मसला है, तो गालियां भी देते रहते हैं। ये लीडरशिप को भी गालियां देते रहते हैं, ये गवर्नमेंट को गालियां देते रहते हैं, ये मिनिस्टरों को गालियां देते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को गालियां देते रहते हैं। कोई किसी एक पे कोई मुकदमा बनाओ तो बता दें, फिर इसी को ये बेस बना के जी हुकूमत को इंतकामी कार्रवाई करे। कहाँ से आ गया? और इमरान खान खुद इंक्वायरी कराए कि ये जो हम जमीनों की बातें कर रही है सही है या गलत है। इमरान खान खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजे, इनकी जो जितने भी अगर कुछ लोग ऐसे साफ सुथरे आके इंक्वायरी करें। अगर ये इल्जाम गलत हैं, ये सरकारी ज़मीनें नहीं है, ये लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किया गया है, तो पर आके आप बात करें। दूसरी बात कि और इल्जाम जी कि खतरा है, फलाना है, ढिमका है। कल तस्वीरें आई हैं आपके खुद सहाफ़ियों के ग्रुपों में तस्वीर लगी हुई हैं कि साहब बहादुर बाहर मस्जिद के बैठे हैं, 6-7 दोस्त साथ बैठे हैं, गपशपें कर रहे हैं। ये किसके साथ इस तरह का सलूक हुआ है? केसेस हमने भी भुगते, जेलें हमने भी काटी, हमें तो कभी अलाउ नहीं होता था कि किसी को मिलने के लिए। ये तो पहली रात को माशाल्लाह से आप जो है सारे दोस्त वहाँ पे, रात को कढ़ाइयाँ भी आ रही हैं, रात को मुर्गियाँ भी आ रही हैं, रात को मस्तियाँ भी लगी हुई हैं इनकी आपस में। अगर हुकूमत को सख्ती करनी होती तो हुकूमत ये सख्ती करती।
اگر حکومت کو کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہوتا تو اس طرح وہ بیٹھ کے مزے کے ساتھ جو ہے ایس ایچ او کے کمرے میں دوستوں کے ساتھ گپ شپیں مار رہے ہیں، اور سارے دوستوں کو آپ جانتے ہیں ایم پی ایز ہیں، وہ ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ آلموسٹ پارٹیاں چل رہی ہیں ان کی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی کہ الزامات آپ اپنی سیاست کے لیے لگا رہے ہو. جن جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں برائے مہربانی آ کے دیکھ لیں حالات کیا ہیں، زمینی حالات کیا ہیں، اور خود عمران خان انکوائری کر لے. خیر مجھے تو عمران خان پہ بالکل ٹکے کا یقین نہیں ہے، وہ خود اس چیزوں میں ملوث ہے، لیکن خود آ کے کسی اور تھرڈ پارٹی سے انکوائری کرا لیں کہ یہ جو کیسز بنے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کوئی اس کی گارنٹی دے دے، عدالت گارنٹی دے دے، کوئی لکھ کر دے دے کہ جی نہیں جی اس کو یہ بالکل صاف ستھرا شخص اس پہ کوئی غلط الزام لگایا گیا ہے، ہم آج بھی حکومت چپ کر کے بیٹھ جائے گی. پہلے اس کا پھر دیکھیں جی محترم آصف زرداری صاحب کے لیے سب صحتیابی کے لیے دعا گو ہے. ان کو کووڈ ہوا ہے اور ان کو ویکسینیشن بھی ہوئی ہے، بوسٹر ڈوز بھی لگے ہوئے ہیں. تو نارملی جس کو ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز لگتے ہیں تو کافی حد تک کیسز میں زیادہ اس کو ریئیکٹ نہیں کرتی کووڈ کی بیماری، لیکن اللہ کرے جلدی صحتیاب ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد یہاں ہوں گے، اور جیسے آصف علی زرداری صاحب پاکستان آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، عمران خان کا زوال انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا، وہ سب آپ دیکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں کھڑے ہیں تو سندھ کو فتح کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک فلم کا ڈائلاگ ہے تو پھر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ جناب یہ سندھ کو فتح کرنے کی باتیں یہاں کے کچھ نئے سیاستدان جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں جی عمران خان سندھ میں آئے گا. عمران خان سندھ میں آئے، موسٹ ویلکم. پہلے تو بلدیات میں اپنے امیدوار پورے کر لیتا. آج بھی یہ جتنی بھی باتیں کر رہے تھے ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے پورے سندھ میں کہ جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ ان اپوز آئے، دونوں فیزز کو ملاؤں تو میں ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ ہزاروں سے زیادہ وہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ عمران خان کو امیدوار ہی نہیں ملا کہ کوئی وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. سندھ میں آئے، شوق سے سیاست کرے، شوق سے اپنے جلسے کرے. لیکن یہ بتا دوں کہ یہ عمران خان اپنے سوچ و حواس میں بھی مٹا دے کہ عمران خان کو سندھ میں کامیابی ملے گی. سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ عمران خان نے جب 3.5 سال پرائم منسٹر تھا تو ایک رات سندھ میں نہیں گزاری. سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ عمران خان جب 3.5 سال پرائم منسٹر تھا تو ایک اسکیم سندھ کی نہیں تھی، کوئی ایک سڑک سندھ کی نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں. سندھ حکومت کی جانب سے حلیم عادل شیخ پر ظلم کی مذمت کرتا ہوں. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور. پنجاب اسمبلی میں قرارداد راجہ بشارت نے پیش کی تھی. پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر کا انتخاب کل شام 4 بجے ہوگا. کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے اسمبلی سیکریٹریٹ سے وصول کیے جا سکتے ہیں. نذیر بھٹی سے مزید جانیں گے. نذیر آگاہ کیجیے. جی پینل آف چیئرمین سے نوابزادہ وسیم خان بادوزئی کی زیر صدر پنجاب اسمبلی کا آج اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر رائے شماری کل 4 بجے شروع ہونے والے اجلاس میں ہوگی. اس سے پہلے اسپیکر کا انتخاب ہوگا، چونکہ چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر اسپیکر کی پوسٹ اس وقت خالی ہے. اس پر جو ہے وہ کل اس کے لیے خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخاب ہوگا. اس کے لیے کاغذات نامزدگی آج 5 بجے اسمبلی سیکریٹریٹ سے جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ماحول پنجاب اسمبلی میں کچھ کشیدہ بھی ہوا کہ حمزہ ککڑی کے نعرے لگائے گئے تو خلیل طاہر سندھو نے اس پہ احتجاج کیا اور اس پہ انہوں نے بھی جوابی نعرے بازی جو ہے وہ بھی کی، اور جس پر جو ہے ایک ماحول کشیدگی اختیار کر گیا. بہرحال اس کو اجلاس کو آج جو ہے وہ 4 بجے کل شام 4 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اب اجلاس کل ہوگا اور اسپیکر کا انتخاب اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہوگی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب اس کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر آپ کا.
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर और अयूब आफरीदी ने परवेज इलाही को वजारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानिए की फतह है। इमरान खान का बयानिया वतन की मोहब्बत और इदारों की बालादस्ती पर मबनी है। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मंसूबे तेजी से आगे बढ़ेंगे। असद कैसर ने कहा कि आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से अवामी मसाइल हल होंगे। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर देही और शहरी इलाके मुतासर। बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। पंजाब के नशेबी इलाके भी जेर आब। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में नदी नालों में तुगयानी आ गई। बराह रास्त आपको दिखाएंगे शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे हैं। स्पीकर ऑफ दी पंजाब असेंबली, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पंजाब असेंबली हैं वो उनका भरपूर साथ देंगे। हर लिहाज से वो बाइखलाक भी हैं, बाकिरदार भी हैं, मिलनसार भी हैं और बहुत से और तजर्बाकार भी हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो अदम एतमाद है वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम जो मज़ारी साहब हैं उनको रुखसत करें और उनकी जगह अपना एक नया डिप्टी स्पीकर मुंतखब करें। इमरान खान साहब ने आज तशरीफ़ लाना थी, वो रवाना हो गए थे, एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन मौसम इतना वहाँ नासाजगार था और बड़ी सख्त बारिश थी कि जहाज़ टेक ऑफ न कर सका, तो वो वापस लौट गए हैं एयरपोर्ट से वापस बनीगाला की तरफ। तवक्को है कि वो कल तशरीफ़ ले आएंगे और जो आज की नशस्तें होनी थी और मेंबरान से उनकी मुलाकातें होनी थी इंशाअल्लाह वो अब कल कर दी जाएंगी। तो ये है सूरत हाल। जी सर, आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। आपके भट्टो साहब जो हैं, बिलावल भट्टो साहब, उन्होंने जो PDM में बैठ के तकरीर की है इदारों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अर्ज़ासराई की है, क्या ये बतौर वज़ीर ख़ारजा उनके उसमें आती थी? क्या उनकी हैसियत वज़ीर ख़ारजा छोड़िए, बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको ज़ेब नहीं देती और इससे ज़ाहिर होता है कि अभी भी वो नापुख्ता है, ना तजर्बाकार हैं और उन्हें ये अल्फाज मुल्क की अदलिया, आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करने। अदलिया जब उनके हक़ में फ़ैसला दे तो बहुत उम्दा है और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी और पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि एक आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है, आम शहरी की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज्ड तबकात की ज़रूरत है और जमहूरियत को रवां दवां रखने के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया हमारी ज़रूरत है। हमें मिलकर उसका दिफा माजी में भी किया और आइंदा भी करेंगे। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो पंजाब कबीना जो है, पहले वज़ीर आला का हलफ नहीं हुआ, उनको इस्लामाबाद दीवान सदर जाना पड़ा। अब इतलात आ रही हैं कि गवर्नर पंजाब कबीना जो बनेगी उसका भी हलफ वो नहीं लेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता होगा, वो किससे हलफ लेगी? पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। कई चीज़ें उनकी पसंद की नहीं भी होती सियासत में, लेकिन आपको पसंद नापसंद नहीं देखनी पड़ती। आपने देखना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके मनसब के तकाजे क्या हैं। और फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त की थी कि 11:30 बजे उन्हें हलफ लेना है चौधरी परवेज इलाही का, जो मुंतखब वज़ीर आला थे। 186 वोट उन्होंने हासिल किए थे। उन्होंने ऐसा ना करके मेरी नज़र में अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं किया, नंबर 1।
لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پولرائزیشن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، ہر چیز پہ نظر ہے ان کی، تو انہوں نے اس کا ایک فال بیک ارینجمنٹ رکھ لیا اور اس کے تحت صدر پاکستان نے حلف لے لیا۔ اب کابینہ کا حلف لینا ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری سے کترائیں گے یا تو انہیں اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے تو راستہ نکال دیا جائے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ نہیں چاہیں گے تو پنجاب کی کابینہ نہیں بنے گی۔ پنجاب کی کابینہ پنجاب کے مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی معاونت کے لیے درکار ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چیف منسٹر کو اپنی کابینہ سے مشاورت کے تحت کرنی پڑتی ہیں۔ رولز آف بزنس کا تقاضا یہ ہے، تو کابینہ تشکیل پائے گی اور اس کا حلف بھی ہوگا۔ کل رانا ثنا نے جو گورنر راج کی دھمکی لگائی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ کا ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے سر کہ 2 صوبوں میں اب آپ کی حکومت ہے، اگر آپ الیکشن جلدی کروانا چاہتے ہیں تو کیا آپ پہلے ایک سوال کا جواب لے لیجئے۔ رانا ثنا اللہ صاحب نے جو دھمکی لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہے۔ دس شوز کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، دس شوز وہ کتنے تل ملا رہے ہیں اور ان کی صفوں میں کتنی گھبراہٹ ہے۔ نہیں تو وہ بھی جانتے ہیں، لا نوئنگ ہے، کہ گورنر رول اس ماحول میں ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی قانونی، کوئی اخلاقی، کوئی سیاسی جواز نہیں بنتا، اور اگر کرتے ہیں تو ان کو خفت اٹھانی پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے سوال کیا، دیکھیے ہماری الحمدللہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، اور پنجاب میں ہماری مخلوط گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس ماحول میں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ہماری رائے میں ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اگر اسلام آباد کی حدود تک ان کی رٹ ہے تو وہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان سے مناسب طریقے سے عہدہ برا نہیں ہو پائیں گے۔ اس کا حل عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا قوم سے، اس پہ انہوں نے واضح حل دیا، اور حل وہ مسلسل کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے، نئے شفاف انتخابات ایک ایسے الیکشن کمیشن کے تحت جو غیر جانبدار ہو۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بات ہے عدلیہ پر تنقید کرنے کا، آپ کی پارٹی بھی تنقید کرتی ہے، ججز کو نشانہ چاہے ہماری پارٹی نے بصد احترام آپ کے گورنر نے نون لیگ کے ساتھ کیا، وہی اب آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تو یہ دیکھیے جو اس وقت ہے معاشرے میں عام آدمی سے۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہماری پارٹی نے عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا ہے، ہماری پارٹی نے کبھی عدالت عظمیٰ پر حملہ نہیں کیا، ہماری پارٹی کبھی بریف کیسز کے تحت کوئٹہ نہیں پہنچی، ہماری پارٹی نے کبھی سوشل میڈیا پہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایک کیمپین لانچ نہیں کی، ہماری پارٹی نے وہ فیصلے جو ہماری توقعات کے برعکس ہوئے ہیں ان کا بھی سرخم تسلیم کیا، انہیں قبول کیا۔ اس کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر تو آپ ملک میں انارکی پھیلا دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے، کوئی مسئلہ اٹھتا ہے آئینی نوعیت کا تو سب سے بڑا فورم اور سب سے مناسب فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب کو موقع دیا اور بڑا مفصل موقع دیا، انہوں نے اپنے دلائل دیے، ریٹن رسپانس دیا، اور اعلیٰ عدلیہ نے ان کے جو گفتگو تھی اور ان کا جو نقطہ نظر تھا اس کو وزنی نہیں پایا اور مسترد کر دیا۔ ایک دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیوٹک سچویشن جو بن رہی ہے، دیکھیے ہر ذی شعور پاکستانی۔ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABI نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر،
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।